गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 8.3 कराई थी। आज हम एक्सरसाइज 8.4 कर रहे हैं। 8.4 में हम रिडक्शन फार्मूला पढ़ेंगे साइन एम एक्स कॉस एन एक्स, जिसमें लिमिट 0 से π/2 है। पूरी एक्सरसाइज इस पे बेस है, बट आर्टिकल्स में कुछ अलग से रिजल्ट्स हैं जिनका हम यूज़ करेंगे। पहले मैं आपको आर्टिकल बता रही हूँ। हमें आर्टिकल हमारे क्या है, इस इंटीग्रल को बहुत सारे इंटीग्रल से कनेक्ट किया हुआ है और वो इंटीग्रल भी आपको दे रखा होगा। तो इंटीग्रल जिससे कनेक्ट है वो किस किस टाइप का हो सकता है। देखो, इस इंटीग्रल को हम साइन m-2 कॉस एन एक्स से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब m में 2 डिक्रीज कर दिया, यहाँ पे n में 2 डिक्रीज कर दिया, या m में 2 इंक्रीज कर दिया, या n में 2 इंक्रीज कर दिया। एक में इंक्रीज, दूसरे में डिक्रीज, एक में इंक्रीज, दूसरे में डिक्रीज, बट दोनों में इकट्ठे इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते। मतलब इस इंटीग्रल को हम इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अब कनेक्ट करने का क्या मेथड लगाना है, मतलब बहुत सारे एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। एक्सरसाइज में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट आपको ये एग्जांपल्स भी करने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे साइन एम एक्स कॉस एन एक्स है, मेथड टू कनेक्ट विद एनी ऑफ इंटीग्रल, किसी भी इंटीग्रल से आपको इसको कनेक्ट करना है। तो हम P चूज़ करेंगे। P आपने कैसा चूज़ करना है, आप एक इंटीग्रल तो आपको दे रखा होगा और जिससे आपको कनेक्ट करना है वो इंटीग्रल लेके चलोगे। दोनों में से साइन की जो भी पावर लोअर होगी वो आप यहाँ पे लेके चलोगे, कोस की पावर जो लोअर होगी वो आप लेके चलोगे। देखो, अल्फा इज़ द स्मॉलर इंडिसेस ऑफ साइन एक्स, बीटा इज़ द स्मॉलर इंडिसेस ऑफ कॉस एक्स। जो भी दो इंटीग्रल हैं उनमें 1 ऐड कर दोगे। मतलब दो इंटीग्रल आपके पास होंगे, दोनों में से जो भी आपकी साइन की लोवेस्ट पावर है वो लोगे, उसमें 1 ऐड करोगे। कोस्ट की जो लोवेस्ट पावर है वो लोगे, उसमें 1 ऐड करोगे। फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे p का विद रिस्पेक्ट टू x, और जो गिवन इंटीग्रल है उसको एक्सप्रेस इट इन टर्म ऑफ इंटीग्रांड ऑफ टू इंटीग्रल टू बी कनेक्टेड। पहले dp/dx मतलब डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर उसका वापस इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमारे पास रिडक्शन फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। देखो कैसे करना है स्टूडेंट, एग्जांपल देखते हैं। जैसे फर्स्ट ही एग्जांपल लिया कि हमें ये दे रखा है कि इंटीग्रेशन साइन एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स को इस इंटीग्रल से कनेक्ट करना है, इंटीग्रल साइन m-2x कॉस एन एक्स डी एक्स से। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि अब कनेक्ट करने के लिए आपको p मानना पड़ेगा। p आपका क्या होगा वो आपने देखना है। p आपने इन दोनों में से जो लोवेस्ट है, साइन की पावर ये लोवेस्ट है, तो साइन m-2 प्लस में 1, कॉस एन एक्स दोनों में सेम है, तो कॉस n प्लस में 1x, ये आपका बन जाएगा p। तो साइन m-1x कॉस n प्लस में 1x, ये आपका p हो गया। फिर हम स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट u इंटू वी मेथड से करेंगे। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन ये एज इट इज़, उसका डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये एज इट इज़ रख देंगे। बस सिर्फ सिंपली डिफ्रेंशिएशन कर रखा है। देखो मैं बता देती हूँ, m-1 पहले इसका डिफ्रेंशिएशन किया, m-1 आगे आ गया साइन m-2x, साइन x का होता है कॉस x, ठीक है। फिर कॉस n-1x एज इट इज़, फिर साइन m-1x एज इट इज़, कॉस n+1x का डिफ्रेंसिएशन किया है, n+1 आगे आ गया कॉस nx का हो गया माइनस का साइन x, ठीक है। बाय पार्ट्स हमने क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया। नेक्स्ट लाइन में क्या किया, ये कॉस वाले हैं, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये साइन वाले हैं, इन दोनों को हमने मतलब कि जो बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये किया। इस स्टेप में हमने क्या किया स्टूडेंट, कोस n+2x है, कोस n+2x को मैंने लिख दिया कोस nx और कोस स्क्वायर x, n अलग कर दिया, 2 अलग कर दिया। फिर कोस स्क्वायर x को नेक्स्ट स्टेप में 1 - साइन स्क्वायर x लिख दिया। फिर इस पूरा ये 1 - साइन स्क्वायर के साथ है, तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया और साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो 3 हमारे पास इसमें चेंज हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। और आप देखोगे बेस सेम हो तो पावर आपने ऐड करनी है, तो साइन m-2x कॉस nx 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म, साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन mx बन जाएगा कॉस nx, ये एज इट इज़ उतार दिया। अब आप देखोगे ये भी साइन mx कॉस nx की टर्म है, ये भी साइन mx कॉस nx की टर्म है, दोनों को इकट्ठे कर दिया, दोनों में से ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे m+n आ जाएगा। ये आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज़ dp/dx।
आप देखोगे स्टूडेंट जो डी पी बाई डी एक्स है वो आपका किस टर्म्स में आना चाहिए, जो आप जिस आप करेक्ट कर रहे हो उस इंटीग्रांड की फॉर्म में आपका डी पी बाई डी एक्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। डी पी बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन पी हो गया, इस पर इंटीग्रेशन लगा दिया और इस पर इंटीग्रेशन हमने अप्लाई कर दिया। अब आप देखोगे स्टूडेंट्स p आपका क्या था, साइन m माइनस में 1x कॉस nx dx आपका p था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस टर्म को इधर ले गई, p को इधर ले आए, तो ये आपका ये p की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर दी, p की वैल्यू डाल दी, तो साइन एम एक्स कॉस एन एक्स का आपका ये फॉर्मूला आ गया। तो आप देखोगे जो भी आप रिडक्शन फॉर्मूला निकालोगे जिस में आपने कनेक्ट करना है उसके अंदर वो रिडक्शन फॉर्मूला आपका ड्राइव हो जाएगा। ओके उसके बाद आपने इसी फॉर्मूले से साइन 4x कॉस स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे m की जगह 4 n की जगह 2 पुट करोगे, तो इस पूरे फॉर्मूले के अंदर जहाँ भी आपको m दिख रहा है m की जगह 4 डाल दो और n की जगह 2 डाल दो। m की जगह 4 डालते ही 4 माइनस 1 3 हो गया, यहाँ पे 2 डालते ही 2 प्लस 1 3 आ गया, यहाँ पे m की जगह 4 n की जगह 2 ये डालोगे 3/6 हो गया, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर एक्स, फिर इंटीग्रेशन आ गया, फिर इस पे आप इसी फॉर्मूले का दोबारा यूज़ करोगे। इसी फॉर्मूले के अंदर m की जगह 2 n की जगह 2 डालोगे तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आप पुट करके देखना, फिर दोबारा पुट किया, m की जगह 2 n की जगह 2 डाला, तो ये आपका पूरा इसमें चेंज हो गया। पहले इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एन एक्स की वैल्यू डाल दी। इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे तो साइन 4x कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप जब करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा, 1 बाय 1 आप करो और समझो। हमने करना क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 भी ऐसे ही है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए आपको p मानना है, p में आप साइन का लोवेस्ट और कॉस्ट के लोवेस्ट में 1 ऐड करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करोगे। आप जिस भी इंटीग्रल से कनेक्ट कर रहे हैं उसी इंटीग्रल में आपका रिडक्शन फॉर्मूला आना चाहिए। ओके तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई करना। एग्जाम्पल नंबर 4 बताती हूँ, हमारे जो पूरी एक्सरसाइज है वो एग्जाम्पल नंबर 4 पे ही बेस है। हमारा पूरी एक्सरसाइज साइन एम एक्स कॉस एन एक्स इंटीग्रेशन 0 से π/2 इसके जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले पे बेस है। तो इसका फॉर्मूला आपको अच्छी तरह लर्न रखना है और उस पर बेस क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो ये आपका हो गया साइन 5x कॉस 4x dx को भी आपने ड्राइव करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे पहले ये आई एम एन है, मतलब ये आई एम और एन है, इसको हम कनेक्ट करते हैं आई एम माइनस 2 एन से, इन दोनों से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के लिए आपने p एज्यूम करना है, p क्या होगा इन दोनों का स्मॉलेस्ट, साइन m माइनस 2 स्मॉलेस्ट हो गया, इसमें 1 ऐड किया साइन m माइनस 1 आ गया, और cos n तो दोनों का सेम है तो cos nx हो गया। फिर वैसे ही स्टूडेंट्स dp बाई dx निकालोगे, सेम स्टेप है ये, आप अपने आप देखना। फिर आप p निकालोगे तो इंटीग्रल आपका कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो मैंने पीछे बताया था बिल्कुल सेम चल रहा है। अब आपको लिमिट लगानी है, लिमिट आपकी है 0 से π/2, तो फर्स्ट पे लिमिट लगाओगे, सेकंड पे लिमिट लगाओगे। फर्स्ट पे लिमिट अप्लाई कर दी 0 से π/2। आप देखोगे जब आप π/2 डालोगे cos π/2 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये टर्म तो पूरी आपकी 0 बन जाएगी। इसको हमने हटा दिया, इसको मैंने लिख दिया आई एम एन, और यहाँ पे आपका हो गया m माइनस 1 m प्लस एन एज इट इज़ आई एम माइनस 2 n हो गया। तो इसको इस फॉर्म के अंदर हमने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, m को m माइनस 2 से चेंज कर दिया, इस पूरे में m की जगह m माइनस 2 डाल दो, तो आपका ये इसमें चेंज हो गया। अब m माइनस 2 n की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये पूरा का पूरा स्टेप उठा के यहाँ पे रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई। तो आई m माइनस 4 n की वैल्यू चाहिए अब आपको, तो आई एम एन आपका ये आ गया m माइनस में 4 n। तो ऐसे ही करते जाओगे तो आपके पास प्रोसेस आते रहेंगे। तो यहाँ तक एक बार छोड़ दिया, उसके बाद अगर m पॉजिटिव ओड इंटीजर है, m आपका ओड है, m की वैल्यू मतलब 1 3, मतलब हम पॉजिटिव
ओड है लास्ट इंटीज़र, तो देखोगे आप ओड इंटीज़र है तो m-1 m-3 ऐसे ही चलता जाएगा। ओड वैल्यू लास्ट की निकालनी है। आप ओड में देखोगे, आप लास्ट में ओड क्या पुट करोगे, ओड वैल्यू अगर आप देखते हो 5 डालते हैं तो 5 - 3 आपकी 2 आ जाती है। उसके बाद ओड आपका क्या होता है, 3 होता है, बस 0 नहीं आना चाहिए। ऐसे ही हमने ओड वैल्यू डालते गए, m+n ओड वैल्यू डालते जाओगे m की जगह, तो आपके यहाँ पे क्या आ जाएगी n+3, और यहाँ पे हमने m1 और ओड वैल्यू हमने 5 डाली, 5 में से 4 गया 1 और n आ गई यहाँ पे m की वैल्यू। आप यहाँ से ध्यान से देखोगे m का ओड इंटीज़र, लास्ट ओड इंटीज़र डालोगे, लास्ट ओड इंटीज़र यहाँ पे 5 होगा। 5 क्यों होगा, देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं m-1 m-3 ऐसे ही डालते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो आप देखोगे कि लास्ट वैल्यू आप कैसे निकालोगे। हम देखते हैं लास्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट जो हमारा ओड इंटीज़र है, जैसे ओड इंटीज़र 1 है लास्ट, हम अपोजिट देखते हैं, 1 में से -3 किया तो -2 आ गया, हमें नेगेटिव नहीं चाहिए। फिर 3 लेते हैं तो 3 - 3 0 भी नहीं, तो 5 में से इसको माइनस किया तो ये 2 तक जाएगा, तो 5 आप ले लोगे तो ये वैल्यू आपके पास फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो I1n की वैल्यू निकाल दी स्टूडेंट्स। I1n की वैल्यू कैसे निकालोगे, आप जो क्वेश्चन है आपका 0 से π/2, m की जगह 1 और n की जगह n रखोगे, इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करोगे तो 1/n+1 वैल्यू आ गई, तो यहाँ पुट कर दोगे तो ये आपके पास IMN का फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो इसको आपने लर्न रखना है जब m पॉजिटिव इंटीज़र है। अगर m आपका पॉजिटिव इवन इंटीज़र है, अगर इवन ले लें, अब इवन में आप देखो क्या डालोगे, लास्ट वैल्यू आपकी क्या होगी, दैट इज़ 4, m की जगह 4 डालोगे, m की जगह इसमें 4 डाल दो, आप m की जगह 4 डालते हो तो कहाँ तक जाएगा आपको वो पता लग जाएगा, 1 तक जाएगा, सोन कर देंगे। यहाँ भी m की जगह 4 डाला, 4 - 2 2 तक जाएगा, तो n+2, यहाँ पे m की जगह 4 डालते ही I0n आ गया। I0n वैल्यू कैसे निकालोगे, जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अंदर m की जगह 0 डाल दिया और n एज इट इज़, इसको cos nx को सॉल्व करते हो। देखो ये पीछे मैंने फॉर्मूला ड्राइव कराया था, इसकी 2 वैल्यू होती हैं, n-1 मतलब इवन है तो आप π/2 से मल्टीप्लाई करते हो, ओड है तो 2 का डिक्रीज कर देते जाते हो, बस ये 2 वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो IMN के आपके 2 फॉर्मूले आ गए, जब n इवन है और n ओड है, बट m आपका क्या होना चाहिए, m पॉजिटिव इवन इंटीजर, m पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए। n इवन और ओड हो तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो आपके ये 2 फॉर्मूले बन गए IMN। तो आप देखोगे आपका फॉर्मूला क्या आ गया, दैट इज sin mx cos nx dx का फॉर्मूला। m में आप देखोगे, m में आप 1 का m की वैल्यू में 1 3 ऐसे ही चलते जाओगे, 2 का डिक्रीज, n की वैल्यू में 2 का डिक्रीज, फिर उन दोनों के सम में सम लोगे, फिर उसमें 2 का डिक्रीज, और π/2 से तब मल्टीप्लाई करोगे जब n इवन है, और π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना जब n ओड है। इस केस में m आपका क्या होना चाहिए, m पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो। अब देखो स्टूडेंट, इस फॉर्मूले को आपने कैसे अप्लाई करना है, जैसे मैंने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ मैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है 0 से π/2 sin 5x cos 6x dx है। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके पास, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप देखोगे, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, एक मिनट स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्या करना है, जब दोनों के अंदर आपके पास ये आ जाए तो फर्स्ट आपके पास m पॉजिटिव स्टूडेंट्स, हम देखते हैं साइन। ठीक है, मैं एग्जांपल आपको इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आप यहीं तक देखें, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे कराऊंगी। ओके, थैंक यू।